और देखिए, इतने भीषण हादसे के बाद भी मजदूर सुरक्षित कैसे बच गए, कैसे कंटेनर बन गया मजदूरों का कवच, एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखकर ही समझा जा सकता है कि हादसा कितना खौफनाक था और रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती कितनी मुश्किल। चारों तरफ बर्फ है और बर्फ के बीच में नजर आ रहे हैं तिनके की तरह बिखरे हुए कंटेनर। इसी तरह के अलग अलग कंटेनर यहाँ रखे गए थे, जिसमें बीआरओ के 57 मजदूर सो रहे थे। तभी सुबह 7:15 बजे ग्लेशियर फटा और तबाही शुरू हो गई। मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही पहाड़ से आफत बनकर आई बर्फ ने किसी कंटेनर को पलट दिया तो कोई कंटेनर बर्फ में ही दब गया। चमोली के माड़ा गांव में हुए इस भीषण हादसे की सूचना अधिकारियों तक पहुंची और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे पहले स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा, फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम ने भी एक एक कर मोर्चा संभाल लिया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कैसे होता? चारों तरफ तो बर्फ थी, मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता नहीं था और रास्ता बनाने के लिए मंगाई गई ये मशीन, जिसने बर्फ को चीरते हुए मजदूरों तक पहुंचने का कॉरिडोर तैयार किया। कंटेनर में जो मजदूर थे उन्हें नहीं पता था कि अगले मिनट उनके साथ क्या होने वाला है। बर्फ के खौफ में घिरे मजदूरों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें मजदूरों तक पहुंची और एक एक कर कई मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। हालात ऐसे थे कि कोई गाड़ी यहां तक पहुंच नहीं सकती थी। रेस्क्यू टीम ने घायल मजदूरों को स्ट्रेचर के सहारे कंधे पर उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी 10 मजदूर ही निकाले गए थे कि एक बार फिर मौसम बदल गया। भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ा। सड़क तो छोड़िए, आसमान में हेलीकॉप्टर भी उड़ने बंद हो गए। सवाल था, अब आगे क्या होगा? हालांकि कुछ देर बाद मौसम ठीक हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। इस बार 22 मजदूरों को बाहर निकाला गया, यानी अब तक 57 में से 32 मजदूर सुरक्षित निकाले जा चुके हैं और कल सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। 25 लोग हमारे रह गए हैं। आज ये बर्फबारी के कारण रुकना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। कल हम उनको सुरक्षित निकाल पाएंगे। अब इंतजार कल सुबह का है, जब फिर एक बार रेस्क्यू करने वाली टीम कंटेनर के पास पहुंचेगी। सीएम धामी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है वो बीआरओ सड़क निर्माण साइट के पास हुआ और जो मजदूर फंसे थे या अभी भी फंसे हैं, उनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये कंटेनर यहाँ ना होते तो क्या होता? अगर मजदूर कंटेनर से दूर होते तो क्या होता? वो तो गनीमत थी कि मजदूर कंटेनर में सो रहे थे, वरना न जाने क्या हो सकता था। हालात ऐसे हैं कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांडुकेश्वर से आगे का रास्ता पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। रेस्क्यू करने वाली टीम पांडुकेश्वर में ही रुकी है। यहाँ से माड़ा गांव की दूरी 25 किलोमीटर से ज्यादा है। जिस जगह ग्लेशियर फटने से भूस्खलन हुआ, वहाँ हालात ऐसे हैं कि 8 फीट तक बर्फ जम गई है। अब यही दुआ की जा रही कि रात को मौसम खराब ना हो और सुबह होते ही बाकी फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि डर इस बात का है कि मौसम विभाग ने चमोली में कल के लिए भी फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।